क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और इसका ए पार्ट है cos इनवर्स cos 2 पाई अपॉन 3। तो cos इनवर्स cos 2 पाई अपॉन यहाँ 3 दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे इस cos इनवर्स से cos को हटाने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये दिया गया मान हम मुख्य मान की रेंज में है या नहीं। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो 0 से लेकर पाई तक होता है, और ये जो है 2 पाई अपॉन 3 जो है ये 120 डिग्री के बराबर होता है, जो कि इस मुख्य मान के बीच में ही आता है। इसलिए मैं यहाँ cos इनवर्स से cos को यदि डायरेक्ट हटा दूंगा तो इसका जो मुख्य मान होगा वो 2 पाई अपॉन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और मुझे यहाँ प्रत्येक का मुख्य मान ही ज्ञात करना है। तो मैं देखता हूँ इसका ये बी पार्ट। यहाँ बी पार्ट दिया गया है कि cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 है। यदि मैं cos इनवर्स से cos को हटा दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 पाई अपॉन 6। लेकिन मुझे हटाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या जो वैल्यू है हमारी वो हमारे मुख्य मान की रेंज में है या नहीं। और cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई होती है। तो क्या ये 0 और पाई के बाहर तो नहीं है कहीं। तो 7 पाई अपॉन 6 जो कि होता है 210 डिग्री के बराबर, और ये है 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री, और ये इस 180 से ज़्यादा है। इसलिए मुझे इसे तोड़कर इस मुख्य मान में लाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा cos इनवर्स इस cos को इस प्रकार रहना है कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। इस 7 पाई अपॉन 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि ये जो है वैल्यू या इसका जो मान है वो चेंज ना हो। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर cos पॉजिटिव है और रेशियो भी मुझे चेंज नहीं करना। तो cos पॉजिटिव या तो पहले क्वाड्रेंट में हो सकता है और या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे यहाँ इस पहले क्वाड्रेंट में ये आएगा नहीं क्योंकि ये 210 डिग्री है। तो मैं यदि इस 210 को 360 माइनस 150 में तोड़ दूं तो मुझे जो है मिलेगा ये 360, यानी मैं 360 को लिखूंगा 2 पाई और माइनस 150, और 150 को लिखा जा सकता है तो है 5 पाई अपॉन 6, और ये हो जाएगा यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 पाई अपॉन 6 ही रहेगा। तो मैं जो है इसे लिखूंगा आगे cos इनवर्स cos, और यहाँ पर cos 360 माइनस थीटा बना, जो कि हम जानते हैं कि cos 360 माइनस थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से केवल cos थीटा रह जाता है। तो ये केवल cos 5 पाई अपॉन 6 रह जाएगा। और अब मैं इस cos से cos को हटा सकता हूँ कि 5 पाई अपॉन 6 जो है वो मेरी इस cos इनवर्स x की जो रेंज है उसी के अंदर आता है। तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो 5 पाई अपॉन 6 बचेगी।